अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे। वैसे तो आपने हर तरफ ये सुना होगा कि आप जो खाते हैं तो वही आपकी सेहत बनती है। चाहे आप कोई भी जानदार जो चीज़ होती है, चाहे वो इंसान हो या कोई और जानदार चीज़ हो, वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो कुछ खाए। लेकिन आप ये कम जगहों पे सुनेंगे या कम चैनल्स पे सुनेंगे कि आपकी सेहत होती है उस चीज़ पे कि जो आपको हज़म होती है, यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो हाजमा है, जो चीज़ आपने खाई है उसको कितना अच्छे तरीके से हज़म कर लेता है, तो वही चीज़ आपकी सेहत के तौर पे सामने नज़र आती है। और अगर खुदा ना खास्ता आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो हाजमे का जो सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा है या कमज़ोर है, तो उस सूरत में चाहे आपको दुनिया की बेहतरीन खुराक क्यों ना दे दी जाए, अगर वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगी तो उसके मुस्बत असरात आपके ऊपर नज़र नहीं आएंगे। बल्कि अगर आपकी खुराक सही तरीके से हज़म नहीं होती है तो उसके नतीजे में लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ मसाइल, कुछ अलामात रहती हैं। जैसे उनको पेट का अफारा रहता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में ब्लॉटिंग कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ रहती है, मैदे में दर्द यानी टमी एक रहती है या स्टमक एक कहते हैं, उसे पेन कहते हैं, डायरिया, लूज मोशन रहता है, इरिटेबल बावल्स यानी उनकी जो आंतें होती हैं वो बेचैन रहती हैं। बेचैन से मुराद ये है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं, दर्द कर रही होती हैं, डायरिया वो उनको इस वजह से वो होता है। और अक्सर जो है इन लोगों को फिर इन्फ्लेमेटरी बावल्स भी होती हैं, यानी इनकी जो आंतें होती हैं वो सोजिश उनको हो जाती है। सोजिश क्यों होती है? क्योंकि जो खाना है अगर वो हज़म नहीं होगा तो वो वहाँ पे ज़्यादा देर पड़ा रहेगा। आप अपने घर में भी कोई खाने वाली चीज़ अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे तो दोस्तों आपको पता है कि उसके नतीजे में क्या होता है। तो इसी तरह से खुराक जो सही हज़म ना हो, उसकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह से जो आंतें हैं उनकी भी सोजिश होती है। और इसी तरह से अगर खाना आपका सही हज़म ना हो तो आपको हार्ट बर्न होता है, आपको मैदे में सीने में जलन होती है। बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि अगर आप ज़्यादा खाना खाने के बाद रात को सो जाएं तो जाहिर है कि वो खाना आपका सही हज़म नहीं हुआ होता। और वो कैसे आपको फिर पता चलता है? रात के वक्त या सुबह उठने के बाद ख़ुसूसी तौर पे आपको खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है। तो इसका ये मतलब वो है कि खाने की क्वालिटी से कहीं ज़्यादा अहम है कि आपका जो निज़ाम इंहिज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कमज़ोर ना हो, वो पावरफुल हो। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी है 5 ऐसे कोई घरेलू काम हम कर सकते हैं कि और करते रहेंगे ये काम, कि जिसकी वजह से हमारा जो इंहिज़ाम का अमल है वो बड़ा मजबूत रहता है। यानी इतने ही छोटे काम होते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं पहला जो एक मिसाल है वो एक मिसाल से ही बताऊंगा। यानी पहली क्या चीज़ है कि जैसे सौंफ और अजवाइन होती है, ये आपको हर जगह से मिल जाती है। जब आप शादियों पे जाते हैं खाना खाने के लिए या किसी तकरीब में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आपने नोट किया होगा कि जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं साइड पे उन्होंने सौंफ और अजवाइन रखी हुई होती है, और अक्सर आप वहाँ से एक चम्मच डालते हैं और उसको चबाना शुरू कर देते हैं। बस पहला तो आपने यही काम करना है कि हर वक्त आपके पास मौजूद रह सकती है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी दुकान के पे जाना पड़े हर दफ़ा। कोशिश करें कि खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच सौंफ या 1 चम्मच अजवाइन मुंह में डालें और उसको चबाते रहें। उससे क्या होगा कि उससे ऐसे जूसेस निकलते हैं कि जो आपकी जो आंतें हैं उनको क़ुव्वत देते हैं, उनको मजबूत करते हैं, आपके हाजमे को। और ये शादियों पे या किसी तकरीबात में भी किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो खाना, अपने ज़ाहिर है हम तकरीबात में आमतौर पे थोड़ा सा ज़्यादा ही खाना खाते हैं, तो उससे ताकि वो हज़म हो जाए, खाना वो डाइजेशन हो जाए, वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए, बजाय इसके कि सबको पता चले कि खाना खाने के बाद लोगों को अक्सर कोई बड़ा मसला रहा है। तो पहला तो क्या करें आप, सौंफ और अजवाइन वाली जो ये बात है। दूसरा अपने हाजमे को बेहतर करने के लिए आप जो ज़ीरा पानी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा आपको हर जगह पे मिल जाते हैं, क्यूमिन सीड्स होते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा लें, जो चाय वाला चम्मच होता है, टीस्पून फुल, और उसको आपने एक पैन होता है, एक बर्तन होता है, उसमें 1 गिलास पानी का डालें और उसके अंदर ये जो चम्मच है ज़ीरे का ये शामिल कर लें। उसके बाद पानी को बॉयल करना शुरू करें और उस वक्त तक बॉयल करना है जब तक ये पानी आधा रह जाए। अब उसके बाद इसको छान लें और छानने के बाद उस पानी को आप पी लें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके हाजमे के अमल को। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो छानना है आपने इसको, तो उसमें जो ज़ीरा रह गया है तो उसको भी अगर आप चबा लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ना भी चबाना चाहें तो ये जो पानी है उसकी जो तासीर है ज़ीरे की, तो उसके अंदर शामिल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जो खून की नालियाँ जो आंतों को खून देती हैं तो उनमें खून का बहाव भी बेहतर होता है और आपको गैस का मसला और जो बाकी मैंने अलामात का जिक्र किया है तो वो बड़ी कम होती हैं। दूसरा ये है। तीसरा होता है हींग वाला पानी पीना। हींग जो है वो भी मार्केट से मिल जाती है, पाउडर की शक्ल में आप लें। और एक जो नीम गर्म पानी है
तो उसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या नीम गर्म जो दूध का गिलास होता है तो उसके अंदर भी, लेकिन अक्सर लोग इसको पानी में इस्तेमाल करते हैं और खाने से 30 मिनट पहले इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हींग के इस्तेमाल का। उसके बाद बारी आती है जो इसबगोल आप सुनते रहते हैं, ये भी, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर इसबगोल का फ़ायदा है आपकी आंतों को, तो लोग कहते हैं जी इसको आप कब्ज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप लूज़ मोशन या डायरिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वो सही कहते हैं। इसका सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन कब्ज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये लूज़ मोशन या डायरिया के लिए। वो लोग जिनको लूज़ मोशन या डायरिया है तो वो क्या करें कि जो इसबगोल है पाउडर शक्ल में आपको मिलती है, तो इसका 1 चम्मच लें और उसको सुबह, यानी अभी आप खाली पेट हैं, और उसको दही में हल करें और खा जाएं, तो इससे आपको जो लूज़ मोशन होते हैं, जो डायरिया वो होता है, तो उसमें बहुत बेहतरी आती है। और इसी तरह से वो लोग जो कब्ज़ का शिकार हैं उनको चाहिए कि वो 1 चम्मच जो है वो 1 गिलास गर्म जो दूध होता है उसके अंदर उसको हल करें और रात को सोने से आधा घंटा पी लें, आधा घंटा पहले पी लें। सिर्फ आप लोगों ने ख्याल क्या रखना है इसबगोल को इस्तेमाल करते हुए कि जो इसबगोल होता है वो जैसे ही आप किसी महलूल में, जैसे दूध है या पानी में उसको हल करते हैं, तो वो पानी को अपने अंदर जज़ब करता है और फूल जाता है। तो कोशिश करें कि इसको फौरी तौर पे आप इस्तेमाल करें ताकि जो भी फ़ायदा हो वो आपके जिस्म में जाके हो। अगर वो बाहर फूल जाता है तो वो फिर आपको थोड़ा सा मसला करता है। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है कि इसबगोल का जो इस्तेमाल है वो आपको फ़ायदा देगा। सबसे आखिर में अगर मैं बात करूँ तो वो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है कि आप 20 ml का जो एलोवेरा जूस, ये भी आपको मार्केट से मिल जाता है, वरना तो मैंने कुछ वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि अगर आपने घर में इसका पौधा उगाया हुआ है या आप पौधा लाते हैं तो आप खुद घर में 1 चम्मच की मदद से इसका जूस निकाल सकते हैं एलोवेरा का। तो एलोवेरा का जूस भी मिल जाता है, मिल्क भी मिल जाता है, लोग निकालते हैं मिल्क भी घरों में, तो लेकिन जूस आप मार्केट से ला सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो 20 ml जो है वो आपने लेना है और उसको 1 गिलास जो गर्म पानी होता है उसके अंदर शामिल करें और सुबह के वक्त आप खाली पेट आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो ये भी उन चीज़ों में शामिल है कि जिसकी वजह से आपकी जो आंतों की सेहत है वो बेहतर हो जाएगी, आपका जो हाजमे का अमल है, आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा, आपका निज़ाम बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप आम खाने भी खाएंगे तो वो भी आपके जिस्म को लगेंगे, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन अगर आपका हाजमा कमज़ोर है तो यकीन मानें कि अगर दुनिया के बेहतरीन ग़िज़ाएँ भी आपको दे दें और अगर वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनती हैं तो ज़ाहिर है कि फिर उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो ये जो 5 काम मैंने बताए हैं, कोशिश करें कि इनको अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। और जब ये मैं अक्सर वीडियोज़ में जब 1 से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र करता हूँ तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक ही वक्त में सबको, आप किसी एक को शामिल कर लें, वो आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी, फिर दूसरी को आप शामिल कर लें, या एक वक्त में एक को भी चला लें तो उसका आपको यकीनन फ़ायदा होगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें, और कोई वीडियो अगर आपको लगता है कि इस काबिल है कि वो किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो नीचे यहाँ पे शेयर का ऑप्शन, उसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कॉपी लिंक को कॉपी करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पेस्ट कर दें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।